हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के ठाणे इलाके में। जेनेरिक आधार का ये दफ्तर है और यहाँ पर मैं आपको मिलवाता हूँ अर्जुन देश पांडे से, जिनकी उम्र 18 साल है। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए। और आज वो किस मुकाम पर है, कैसे उनके अंदर इस तरह की जिज्ञासा पैदा हुई इस तरह की स्टार्टअप की। हेलो अर्जुन। अर्जुन, आप जब 16 साल की उम्र में थे तभी आपने सोचा कि लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचनी चाहिए। कैसे इस उम्र में इस तरह के विचार आए और फिर आपने आगे कैसे शुरुआत की, क्योंकि आज आप 100 शहरों में सस्ती दवाएं पहुंचा रहे हैं जेनेरिक आधार के माध्यम से। थैंक यू एबीपी न्यूज़ फॉर हैविंग मी यहाँ। जेनेरिक आधार की जो स्थापना है, जो मैंने 2018 में जब मेरी एज 16 ईयर की थी, तब मैंने एक ही सोल मिशन के साथ की थी, क्योंकि तब मैं एज अ यंग किड मैंने एक रियल प्रॉब्लम इन द मार्केट मैंने वो देखा कि सीनियर सिटीजन्स है जो कि पेंशन होल्डर्स है, उनको महंगी दवाइयाँ खरीदने में बहुत दिक्कत आ रही है। तब मैंने ये चीज़ सोची कि हमारे इंडियन लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि आउटसाइड इंडिया, हमारा इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं आउट ऑफ इंडिया। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। तो मैंने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन का इतना ज़्यादा वीकेंड से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिमांड है, हमारे लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन क्यों नहीं मिल पाती है। और अभी रिसेंट आप एग्जांपल लीजिए, कोविड के टाइम में यूएस से लेके हर एक कंट्री इंडिया से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड करती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ब्रांड नेम नहीं है, जेनेरिक नेम है। तो इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बट हमारे लोगों को जो जेनेरिक दवाइयाँ है वो मार्केटिंग और प्रमोशन के माध्यम से वो ब्रांड के तौर पर बेची जाती है। इसके लिए आपने किस तरह से शुरुआत की, कैसे आपने तैयारियां की और आज इस मुकाम तक पहुंचे? जेनेरिक आधार की शुरुआत जब मैंने की थी तो फ्रॉम द फर्स्ट सिंगल आउटलेट से की थी, फ्रेंचाइजी। मैं इसमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, एक तो लोगों को एफोर्डेबल मेडिसिन है और दूसरा जो छोटे सिंगल स्टैंड अलोन फार्मेसीज है। अभी जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की जो शुरुआत की, ये मैंने 2 साल पहले जो छोटे हमारे मेडिकल स्टोर ओनर हैं उनको मैं सपोर्ट करता आ रहा हूँ। तो जो सिंगल मेडिकल स्टोर है फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर से चला रहा है, आज उनके सामने बिग मेडिकल मॉल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन फार्मेसीज आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ने रिसेंटली हमारे सॉफ्टवेयर का लॉन्चिंग किया है। तो ये सॉफ्टवेयर हर एक छोटे दुकानदार को, मेडिकल वाले को डिजिटल वर्ल्ड में ला सकता है, जहाँ से वो बिग मेडिकल मॉल्स और ऑनलाइन फार्मेसी के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये काम हम लोग जेनेरिक आधार में कर रहे हैं। लेकिन आप जिस उम्र में लोग जो है इतनी बड़ी बातें नहीं सोच पाते हैं, उस वक्त आपने ये कैसे सोचा, आपके परिवार वालों ने कैसे साथ दिया, और उसके बाद फिर जो एक ऐसा बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वो किस तरह से आपने फंडिंग की और आज इस मुकाम तक पहुँचे? मैं हमेशा सोचता हूँ कि एज कभी भी आपके ग्रेट आइडियाज़ के बीच में नहीं आना चाहिए। डोंट लेट एज कमिट ऑफ योर इनोवेटिव आइडियाज़। सो हमारा एज देख के हमारी सक्सेस और वी कैन से द ग्रेट आइडियाज़ कभी रुकते नहीं है किसी के लिए। अगर आपको कोई भी एज में अगर ग्रेट आइडिया दिखती है, तो वैसे एज ए यंग किड मुझे भी एक बहुत अच्छी वी कैन से प्रॉब्लम दिखी जो सच में लोगों को फेस हो रही है। तब शुरुआत मैंने की थी एट अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज़ से मैंने फर्स्ट फ्रेंचाइजी आउटलेट में ये किया था, और तब से फिर चालू। अभी रिसेंटली रतन टाटा सर ने हमारे कंपनी में मेरे साथ में हैंड ज्वाइन किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन मैन। तो ये मेरी जर्नी चालू हुई। अभी बहुत अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलता जा रहा है, क्योंकि एक बहुत अच्छे मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। रतन टाटा तक आप कैसे पहुंचे? तो सर को जब ये मेरा बिजनेस मॉडल पता चला, जैसे कि पिछले साल बहुत सारे मैं हेल्थ कैंप देता था लोगों को, फ्री हेल्थ कैंप, जहाँ से सीनियर सिटीजन्स है, पेंशन होल्डर्स है, वहाँ पर वो लोग हार्ट है, किडनी है, बहुत सारे टेस्ट फ्री में कर पाए। तो बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू सर तक ये बात भी पहुँची थी, और सर ने पहली जब मेरी मीटिंग थी तो सर बहुत इंप्रेस हुए थे ये मॉडल को देखते हुए, क्योंकि मेरा जो एक पर्सनल व्यू है कि मुझे सिर्फ अर्बन सिटीज़ में, 1 टायर सिटीज़ में नहीं पहुँचना है, मुझे बल्कि 2 टायर और 3 टायर सिटीज में भी पहुंचना है, क्योंकि द रियल इंडिया स्टार्ट्स 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्बन सिटीज। तो वहां पर हर एक गांव में हम लोग को पहुंच के अफोर्डेबल मेडिसिन देना है। तो यही मिशन रतन टाटा सर का भी है। इसके वजह से वो आज मेरे साथ में कंपनी में हैंड जॉइन किया। आपकी जो उम्र है, इस उम्र में तमाम नौजवान पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप इस समय कुछ पढ़ाई कर रहे हैं अभी?
पढ़ाई तो हम ज़िंदगी भर हम लोग करते, क्योंकि नॉलेज जो है वो हमारी पढ़ाई है। तो मैं ये मानता हूँ कि नॉलेज हम लोग हमेशा लेना चाहिए, बट सिर्फ कॉलेज एकमात्र मीडियम नहीं है जहाँ से एजुकेशन ले। मैं वो चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी जस्ट मेरा 12th भी मैंने जस्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो डेफिनेटली आप नॉलेज लीजिए। ग्रेट जो एंटरप्रेन्योर्स है, एलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, खुद रतन टाटा सर है, इनकी लाइफ जर्नी से देख के आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं आपका खुद का काम शुरू करने के लिए। बिकॉज आई पर्सनली फील हम लोग जॉब क्रिएटर बनने चाहिए, नॉट अ जॉब सीकर। तो ये मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ। अभी इस काम में आपके परिवार वालों का कितना साथ रहा, उन्होंने कितना साथ दिया? तो शुरुआत में जब कर रहा था तब मैंने उनको ये चीज़ कहा था। तो जैसे कि उम्र कम होती है तो डेफिनेटली वो सोचते हैं कि ये कैसे कर पाएगा, बट जैसे मैंने फर्स्ट स्टोर चालू किया, जब सीनियर सिटीजन्स ब्लेसिंग्स देते हैं वो उनके लिए भी एक बहुत खुशी की बात होती है। तो डेफिनेटली वो अभी हमेशा मुझे, अभी मेरी मम्मी तो इंटरनेशनल बिजनेस में है, तो वो मुझे सपोर्ट करती है फॉर द मेडिसिन पर्पज़, क्योंकि हम लोग जो भी मेडिसिन है, क्वालिटी मेडिसिन हम लोग बहुत फोकस करते हैं फ्रॉम द WHO GMP फैसिलिटीज़, वो सब डेफिनेटली एडवाइस मुझे देती है। तो जब हम लोग अच्छा काम करते हैं, आपके फैमिली और आपके सर्कल में बहुत लोग आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। आज कितने लोगों का आपका पूरा डिपार्टमेंट है, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और जेनरिक आधार जो आपकी कंपनी है उसको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कर रहे हैं? अभी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग ने 300 तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की हुई है। क्योंकि जब हम लोग एक फ्रेंचाइजी भी देते हैं तो वहाँ से मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूँ, क्योंकि आज का टाइम में जब कोविड-19 में बहुत ज़्यादा लोग लॉस जॉब में उनका प्रॉब्लम चालू है, तो ऐसे टाइम में हम लोग को हमारे इकोनॉमी ग्रो करने के लिए कुछ तो करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल। तो वही काम मैं आज कर रहा हूँ। लेकिन जिस कोविड के वक्त में जो है बहुत सारे जो है तमाम दफ्तर बनते, ऑफिस बनते, लेकिन उस वक्त आपकी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, बहुत सारे शहरों तक आप पहुंचे हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब कोविड का टाइम था, बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे अलग अलग इंडस्ट्री से, उनको बहुत टफ टाइम देखने पड़ रहे थे। अलग आई थिंक सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो। अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वो उनका कुछ तो फार्मा इंडस्ट्री में लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जेनरिक आधार के साथ में। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमको अकेले को ग्रो नहीं होना है, मेरे साथ में हज़ारों लोग भी ग्रो हुए मेरे ये जर्नी में। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। एक अंतिम सवाल कि जो आपकी दवाएं हैं, जो आप दवाइयां पहुंचा रहे हैं, वो लोगों को कितनी सस्ती पड़ जाती हैं? अप टू 80% ऑफ जो हम लोग कहते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन है, अभी एक ब्रांडेड मेडिसिन अगर 100 रुपये की है, वो जनरिक में आपको 20 रुपीज़ की मिलती है, 20-25 रुपीज़ तक। तो अप टू 80% ऑफ है। कोई मेडिसिन जो एकदम हाई कैटेगरी है वो 50% ऑफ से 80% ऑफ तक आपको मिलेगी। तो अलग अलग अभी जेनरिक आधार, जैसे कि कैंसर मेडिसिन जो ऑन्कोलॉजी मेडिसिन है, उसमें 3 से 4 महीने में हम लोग आएंगे उसमें, क्योंकि वो द रियल नीड है लोगों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं अभी, और इसका बहुत अच्छे से हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे ये सब चीज़ें। तो ये अर्जुन है और ये उनका दफ्तर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये मुंबई के ठाणे में उनका ये दफ्तर है, लेकिन देश के तमाम शहरों में अब उनकी फ्रेंचाइजी है और जेनरिक आधार के स्टोर खोले गए हैं और वहाँ पर जाकर के लोग सस्ती दवाएं ले सकते हैं। जैसा कि अर्जुन ने बताया कि अगर ब्रांडेड कंपनी की कोई दवा 100 रुपये में मिलती है तो हो सकता है कि जेनरिक आधार पे वही दवा आपको 20 रुपये में भी मिल जाए। इतना बड़ा ये काम किया जा रहा है इस नौजवान के द्वारा, और चर्चा का विषय है कि एक छोटी उम्र में ये नौजवान और आगे कितना बढ़ेगा और लोगों को देश में सस्ती दवाएं भविष्य में हो सकता है कि हर शहर में मिले और लोग स्वस्थ हो सकें। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।